हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग सभी को। वेलकम टू शेप लाइफ विद नेहा ऑन माय चैनल एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग सब? हम बहुत बहुत बढ़िया हैं गाइस। तो जैसे कि आप सब लोगों को पता है, पितृपक्ष चल रहा है। 15 दिन का पितृपक्ष चलता है और इसमें सभी हमारे जो पूर्वज होते हैं उनके श्राद्ध होते हैं। तो मैंने अभी पहला श्राद्ध पूर्णमासी का अपनी मदर इन लॉ, लेट मदर इन लॉ का किया था। एंड आज है नवमी तिथि और आज का श्राद्ध करती हूँ मैं अपनी लेट मॉम का। तो अब आप सोचोगे कि मैं अपनी मदर का श्राद्ध क्यों करती हूँ, वो तो भैया को करना चाहिए। तो आई एम दी ओनली डॉटर ऑफ माई पेरेंट्स, तो इसलिए मैं अपने दोनों पेरेंट्स का श्राद्ध करती हूँ। एंड आज मेरी लेट मॉम का श्राद्ध था, नौमी तिथि पर पड़ता है और आज 3rd ईयर का श्राद्ध है उनका। मतलब लाइक उनको एक्सपायर हुए मोर देन 3 ईयर्स हो गए हैं। एंड सो जिस साल कोई पर्सन एक्सपायर होता है उस साल तो हमें तिथियां करनी होती हैं 1 साल तक सारी। तो मैंने 2021 में वो एक्सपायर हुई थी, तो सारी तिथियां करी थी 1 साल तक पूरी। और जो 2nd ईयर होता है उससे हम श्राद्ध करना शुरू करते हैं। तो आज है मम्मी का श्राद्ध और आज मैं बना रही हूँ उनके फेवरेट फूड स्टफ्स। अभी मैं आई हूँ अपनी किचन में रेडी होकर, नहा धोकर। मैंने पहनी है साड़ी एंड मुझे अच्छा लगता है जिस दिन कुछ बड़ों का होता है तो मैं साड़ी वेयर करूं। वैसे तो डेली वेयर में साड़ीज़ पहनना बहुत पसंद है मुझे, बट थोड़ा सा हेल्थ ऐसी रहती है तो मैं कैरी नहीं कर पाती हूँ। एंड बट आज के दिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज़रूर पहनूं। तो आज मैंने अपने कलेक्शन में से, अपने साड़ी के कलेक्शन में से निकाली है ये साड़ी, जो कि मुझे मेरे ब्रदर की मैरिज में मिली थी। एंड इसको कैरी किया है मैंने अपनी कंट्रास्ट कॉटन प्रिंटेड ब्लाउज़ के साथ, जो कि मेरी एक कॉटन की साड़ी की ब्लाउज़ है। अगर हम कॉटन की ब्लाउज़ साथ में कैरी करते हैं तो उसमें हमें ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है। एंड मैंने अपने पहले के भी कुछ व्लॉग्स में अपने व्यूअर्स को बताया था कि मेरी साड़ीज़ की जितनी भी ब्लाउजेज़ हैं साथ की, वो मैंने सब रिटायर कर दी हैं। एंड मैं हर साड़ी के साथ मिक्स मैच कर कर कॉटन की ही ब्लाउजेज़ कैरी करती हूँ, क्योंकि उसमें हमें ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है। तो मेरी एक ब्लाउज़ मैं अपनी मोर देन 30-40 साड़ीज़ पर मिक्स मैच कर कर कैरी कर लेती हूँ। तो इस तरह से आज मैंने साड़ी पहनी थी। एंड अब मैं हूँ अपनी किचन में एंड मैं ड्राई वेज बना रही हूँ। ड्राई वेज में मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्जी, जो कि मैं बिल्कुल नॉर्मल तरीके से ग्राउंडनट ऑयल में हींग जीरा एंड बेसिक स्पाइसेस डालकर एंड बिल्कुल गोल गोल मैंने भिंडी काटी है, तो मैं बना रही हूँ। एंड साथ में मैं बनाऊँगी मटर पनीर ग्रेवी वेज, जिसके लिए पनीर मैंने मार्केट से परचेज़ करा है एंड उसके मैंने छोटे छोटे क्यूब्स काटे चॉपिंग बोर्ड पर। एंड उसके बाद मैंने उन्हें ग्राउंडनट ऑयल में, जो कि हेल्दी होता है, उसे मैंने डीप फ्राई करे। एंड देखिए आप काउंटर टॉप पर डीप फ्राइड हुए हुए वो रखे हुए हैं। एंड एक तरफ मैं मटर पनीर ग्रेवी वेज की प्योरी की तैयारी कर रही हूँ, जिसके लिए मैं सारी वेजिटेबल्स, जैसे कि आज अनियन एंड गार्लिक तो हम खाएंगे नहीं, तो बस 4 टमाटर लिए मैंने बड़े और 2 हरी मिर्च, 2 लाल मिर्च एंड थोड़ा सा अदरक का पीस। इन सबको इकट्ठा मैंने बॉईल कर लिया। उसमें 10-12 काजू भी डाल दिए थे साथ में। अभी बॉईल करने के लिए रखे हुए हैं। तो जब ये बॉईल हो जाएंगे फिर मैं इन्हें स्ट्रेन करूँगी एंड थोड़ा सा ये कूल हो जाएंगे तो हम टोमेटो की पील्स वगैरह उतार कर एंड ग्रीन चिली एंड रेड चिली के रूट्स हटाकर हम इनको ग्राइंड कर लेंगे। तो जब भी मैं कोई पनीर की ग्रेवी वेज बनाती हूँ, चाहे मटर पनीर हो, चाहे कढ़ाई पनीर, शाही पनीर, कोई भी पनीर की ग्रेवी वेज या फिर मलाई कोफ्ता, तो मैं उसमें काजू ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि कैशूज़ डालने से एक उसका टेस्ट इन्हांस हो जाता है। आप मिल्क मेड पाउडर भी डाल सकते हैं, उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा इन्हांस होता है। एंड फ्रेश क्रीम, फ्रेश मलाई तो हम डालते ही हैं। तो अभी मैंने डीप फ्राई कर कर पनीर के क्यूब्स रख लिए हैं। प्योरी की तैयारी चल रही है। एक तरफ मैंने भिंडी ड्राई वेज बनने रख दी है। अभी मैंने अपनी मेड से, एक्चुअली मुझे लाइक तैयारी करने में मेरी एक कमी रह गई थी। मैंने सोचा था लास्ट श्राद्ध पर नहीं हो पाया था, तो इस श्राद्ध पर मैं एक मूली कसकर थोड़ा सा मूली का लच्छा बना लूँ। तो मैंने इससे बोल दिया था कि मैंने कहा आप ले आना मूली, तो उससे मैं थोड़ा सा लच्छा भी तैयार करूँगी, क्योंकि मूली का लच्छा और वो जो हम अदरक कस के उसमें नींबू वगैरह निचोड़ते हैं, वो ना बड़ा अच्छा लगता है बच्चों को भी। तो मैंने सोचा कि आज वो भी बना लेती हूँ। तो हर 3 श्राद्ध मुझे करने होते हैं, तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट कर कर मैं बना लूँ। तो अभी मैं कर्ड ग्राइंड कर रही थी। कर्ड भी मैंने
मार्केट से ही मंगा लिया। तो जिस तरह से प्रिपरेशंस जल्दी हो जाएं, चाहे हम हेल्दी हैं चाहे हम अनहेल्दी हैं, चाहे हमारे पास एक बच्चों के बिजी रूटीन में, क्योंकि बच्चों को भी सुबह स्कूल भेजना होता है, कॉलेज भेजना होता है, एंड उसके अलावा अपनी हेल्थ का भी देखना होता है। तो सब चीज़ों के साथ काम सारे करने होते हैं। एंड जिस तरह से शॉर्ट टाइम पीरियड में, क्योंकि 9:30 तक हमें टेम्पल भी पहुंचना है, तो शॉर्ट ड्यूरेशन में जिस तरह से काम अच्छे से और फटाफट हो जाए मैं कर लेती हूँ। मीन्स लाइक अगर मेरा मौका पड़ा तो फिर मैं कर्ड फिक्स भी कर लेती हूँ अर्ली मॉर्निंग उठकर, नहीं मौका पड़ रहा तो मैं मार्केट से भी मंगा लेती हूँ थोड़ा सा। तो इस तरह से ट्विस्ट वगैरह कर करके हम अपने सब तैयारी कर रहे हैं। एंड बूंदी भी मैंने ऑर्डर कर ली थी, एंड अभी एक तरफ मैं हॉट वाटर में थोड़ा सा बूंदी भी डिप कर दूंगी, एंड एक तरफ मैंने कर्ड को ग्राइंड कर लिया है रायते के लिए, क्योंकि आज बना रही हूँ मैं बूंदी का रायता। लास्ट श्राद्ध पे बनाई थी मैंने दही सॉल्ट की पकौड़ी, एंड आज ब्रेड्स में मैं बनाऊंगी, कुछ पूरियाँ बनाऊंगी एंड कुछ बनाऊंगी मैं पिट्ठी की कचौरी। लास्ट टाइम बनाई थी मैंने आलू की कचौरी एंड कुछ पूरियाँ। तो इस तरह से थोड़ा सा ट्विस्ट कर 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 हम 2 श्राद्ध मुझे करने होते हैं, जिसमें मैं थोड़ा सा घर पे ही अच्छे से बनाती हूँ, मम्मी का एंड अपनी मदर इन लॉ का। तो दोनों पर थोड़ा थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट मैं बनाती रहती हूँ। वैसे तो मैंने आज सोचा था कि मैं आज छोले भी बनाऊंगी, बट हुआ क्या कि बच्चों का मन था, परसों उन्होंने बोला कि छोले खाने हैं, तो मैंने उनकी पसंद की वजह से मैंने कल ही छोले बना लिए थे। अदरवाइज़ मेरा मन था कि आज मैं मटर पनीर के साथ छोले भी बनाऊं, क्योंकि छोले भी अच्छे लगते हैं साथ में। तो बस यही सब था मेरी आज की प्रिपरेशंस में। मटर पनीर ग्रेवी वेज, भिंडी की सब्जी एंड खीर तो बननी ही होती है श्राद्ध में, तो वो तो मैंने सबसे पहले बनने रखी थी, जिसके लिए मैंने थोड़े से चावल सुबह ही जब मैं उठी थी तो सोख कर कर रख दिए थे, एंड उसके बाद मैंने 3-4 घंटे बाद उन्हें वॉश कर कर, और जितने चावल होते हैं उसमें 4 गुना दूध डालकर एंड उसमें खांड डालकर काफ़ी सारी मैंने उसको बॉयल होने के लिए रख दिया। एंड लगभग 1 घंटा लग जाता है खीर को पकने में, फिर आप उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। आज मैंने नहीं डाले क्योंकि मेरे पास ड्राई फ्रूट्स नहीं थे। तो जितना होता है मेरे पास मैं उसमें सिंपल तरीके से सब कुछ कर लेती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर नहीं है तो एकदम मुझे लेके आने हैं, नहीं। जो चीज़ जितनी सिंपल तरीके से मैं काम को कंप्लीट कर सकती हूँ मैं करती हूँ। तो इसलिए अब बस श्राद्ध का खाना बना रही हूँ मैं। एंड अब मैंने गाइस एक चीज़ महसूस भी करी है, जैसे हम किसी भी वर्क को बहुत सिंसियरली एंड बहुत डेडिकेटिंगली करते हैं ना, तो धीरे धीरे हम काफ़ी चीज़ें अपनी लाइफ में महसूस करते हैं, कुछ बेटर अपनी लाइफ में महसूस करते हैं। जैसे कि मॉम की पेनफुल मेमोरीज जो कि मुझे बहुत परेशान करती थी, धीरे धीरे मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, इस श्राद्ध पर, मीन्स आज 3rd ईयर का श्राद्ध है, पिछले साल तक भी मैं उन्हें याद करती थी, उनके लिए रोती थी एंड उनको बहुत बहुत ज़्यादा मिस करती थी। बट भगवान की नज़रें तो सब पर होती हैं। मुझे यकीन था कि एक दिन आएगा जब मतलब लाइक मैं उनकी मेमोरीज से निकल जाऊंगी। मैं मतलब नाम तो नहीं शेयर करूंगी कि किसने मुझसे ये बात बोली थी, बट किसी पर्सन ने मुझसे ये बात भी बोली थी कि टाइम लगेगा बट वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं इस चीज़ से निकल जाऊंगी। तो आज मैं बोल सकती हूँ हाँ, ईयर 2024 चल रहा है एंड मैं अपनी भाभी की एंड अपनी मॉम की यादों से काफ़ी हद तक निकल पाई हूँ एंड मैं अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन कर रही हूँ। तो बस अब तो मेरा मेन कॉन्सेंट्रेशन अपने घर के कामों पर एंड जो मेरा ये चैनल है शेप लाइफ विद नेहा के नाम से, जो कि मैं यूट्यूब पर रन कर रही हूँ एंड फेसबुक पर भी मेरे पेजेस हैं, तो बस मैं उसी पर ही कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ, क्योंकि पूरा दिन घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में वक्त कब निकल जाता है पता बिल्कुल नहीं चलता। और उसमें भी अगर चैनल के लिए जो भी हम ये वीडियो शूट करते हैं या फिर हम अपने चैनल पर एडिटिंग कर कर डालते हैं, इसके लिए भी हम पूरे दिन में अगर 1 घंटा निकाल लेते हैं तो हमें ऐसा फील होता है कि हमने अपने मन का भी कुछ किया। तो इसलिए अब लगता है कि हाँ, लाइफ एक रिदम पर चल रही है एंड मुझे ऐसा बिल्कुल कुछ ऐसा फील नहीं होता कि हाँ, मेरी लाइफ में कुछ भी इनकम्प्लीटनेस है। क्योंकि इससे पहले जब मेरी मॉम थी तो मेरी लाइफ में कंप्लीटनेस मेरे घर के रूटीन के कामों से और मेरे स्नेहा क्रिएशन बिजनेस से थी और मेरी लाइफ फुलफिल्ड थी। और अब मेरी लाइफ में सिर्फ मेरी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड मेरा जो चैनल है जिसे मैं रन कर रही हूँ। एंड मैंने 1 साल तक व्लॉगिंग करी एंड मैंने आपको अपने एक व्लॉग में भी शेयर करा था कि मुझे 1 साल हो गया व्लॉगिंग करते करते। एंड अब मैंने ये डिसाइड करा है 1 साल व्लॉगिंग कर कर कि मैं व्लॉगिंग सिंसियरली करूँगी। यूट्यूब पर मैंने चैनल बनाया
2 मंथ्स अराउंड मुझे हो गए हैं। एंड हर चीज़ को सक्सेस होने में टाइम लगता है, और स्पेशली जब आपके साथ बड़ों की ब्लेसिंग्स हों तो क्यों नहीं आप सक्सेस अचीव करोगे अपनी लाइफ में। तो 2 महीने हो गए मुझे ब्लॉगिंग करते करते, एंड मुझे अच्छा भी फील हो रहा है क्योंकि अब मुझे थोड़ा थोड़ा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है मेरे व्यूअर्स से, लाइकिंग्स भी आती हैं, व्यूअर्स रिस्पॉन्स भी दे रहे हैं मैसेजेस वगैरह कर कर, तो मुझे अच्छा लगता है। तो मतलब मैं यही बोलूँगी कि आज का दिन, although it is a special day because I got the chance to do something for my late mom, but still I will say that आज का दिन मुझे एक नॉर्मल डे की तरह से लग रहा है। पुरानी यादों से मुझे मेरी मॉम ने फ्री कर दिया है, एंड मैं बहुत सिंसियरली होकर बस जो करना है श्राद्ध के दिन, फेस्टिव फूड्स बनाने होते हैं वो मैं बनाऊंगी। एंड जो भी मैंने फर्दर प्रिपरेशंस करी हैं, जैसे कि जो भी मैं दान वगैरह में देती हूँ, जैसे उनके लिए वो सूट्स ज़्यादा पहनती थी तो मैं उनके लिए कॉटन का एक अच्छा कंफर्टेबल रिवीलिंग सूट लेकर आई हूँ पंडितानी जी के लिए। बट अपनी मदर इन लॉ के लिए मैं साड़ी मतलब लेकर आई थी, क्योंकि साड़ी ही ज़्यादा पहनती थी ऐसा मैंने सुना है। तो आज मैं सूट लेके आई हूँ, मॉम के लिए फुटवेयर्स लेके आई हूँ, एंड 5 बर्तनों का सेट लेकर आई हूँ। एंड मैं खाने की प्लेट निकालूंगी, उस पर दक्षिणा रखकर मैं पंडितानी जी को देकर आऊँगी। एंड 9:30 तक हमें टेम्पल बिल्कुल पहुँचना है, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने बताया था मेड से भी मैं हेल्प ले लेती हूँ, क्योंकि लो हेल्थ के साथ साथ अगर थोड़ा सा हेल्पिंग हैंड भी मिल जाए किसी का तो काम जल्दी से निमट जाता है। तो 9:30 तक सारा कुछ निपटा कर मुझे टेम्पल पहुंचना है। तो बस अब ये देखिए, मैंने उड़द की दाल भिगो दी थी थोड़ी सी देर के लिए, ज़्यादा देर नहीं भिगोएंगे हम। एंड उसको मैंने बिना वाटर के थोड़ा सा दरदरा पीस लिया, क्योंकि आज मैंने डिसाइड किया था कि मैं आज पिट्ठी की कचौरी बनाऊंगी, जो कि लास्ट रात पर मैंने आलू की कचौरी बनाई थी। तो बस इस तरह से मेरी छोटी छोटी प्रिपरेशंस चल रही हैं, एंड कब 1-2 घंटे किचन में निकल जाते हैं हमें नहीं पता चलता। तो मतलब मैंने लाइफ में विद ब्लेसिंग्स ऑफ एल्डर्स एंसेस्टर्स, मैं मतलब ये मानती हूँ लाइफ में कि ब्लेसिंग्स तो हमें एल्डर्स की भी नीडेड होती ही होती है, बट अगर आपके साथ एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग है तो वो सबसे मेन होती है। क्योंकि हमारे जो एंसेस्टर्स होते हैं अगर वो हमसे खुश हैं तो हमारे घर में हमेशा हैप्पीनेस, प्रॉस्पैरिटी, फाइनेंशियल ब्लेसिंग सब कुछ बना रहेगा। एंड द मेन थिंग इज़ वो हमारे घर को नेगेटिविटी से भी प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें फील करने की होती हैं, कोई हमें आके नहीं बताएगा। मुझे पता है कि मैंने 3.5 ईयर्स में कितनी वर्शिप मैंने पितरों की और अपने एंसेस्टर्स की करी है, मैंने कितना पशु पक्षी सेवा करी है, मैंने क्या क्या पूजा पाठ करी है, मैं जानती हूँ। बट आज 2024 में मैं ये बोलूँगी अपने व्यूअर्स से कि मेरी जो 3-3.5 साल की ये तपस्या है, एक तरीके से मेरे घर की तरफ मेरी सिंसियरिटी है, अब मुझे फील होने लगा है कि हाँ मेरे प्रभु की मुझ पर ब्लेसिंग्स हैं। जिन चीज़ों को मैं बिल्कुल एकदम क्रेज से करती थी, श्राद्ध आता था, मॉम की तिथि आती, एकदम क्रेज से करती थी, आज 3rd ईयर में 3 साल करने के बाद आज मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये बिल्कुल एक नॉर्मल डे है। बहुत ज़्यादा क्रेज़ नहीं था मुझे इस दिन का। धीरे धीरे मॉम ने मुझे अपनी पेनफुल मेमोरीज से काफ़ी हद तक फ्री करा है, एंड मैं अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन कर पाई हूँ। एंड इस चीज़ के लिए भी मैंने बहुत उपाय वगैरह करे थे। कहते हैं कि अमावस्या पर अगर हम भोलेनाथ के आगे देसी घी का दीपक जलाते हैं हर अमावस्या पर, तो कहते हैं कि हम अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन करते हैं। एंड अगर हमें डिप्रेस्ड हैं हम अपनी लाइफ में तो उस डिप्रेशन से हम निकलते हैं। तो मैंने बताया था आपको कि जब भी डिप्रेशन हो तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टूवर्ड्स मेडिसिन आप जाइए टूवर्ड्स फेथ इन योर प्रभु, आप अपने प्रभु की तरफ जाइए। तो मैंने वो ही पाथ फॉलो करा, मैंने अपने प्रभु पर फेथ रखा, पूजा पाठ करी, वर्शिप करी, फास्टिंग करी, सेवा करी, अपने घर के लिए मैं सिंसियर रही। तो इन सब चीज़ों से और मेरे एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स के साथ मैं आगे बढ़ रही हूँ अपनी लाइफ में। एंड आज का दिन ऑल्दो मॉम का श्राद्ध है, बट मैं कंप्लीटली अपनी मॉम की मेमोरीज से निकल चुकी हूँ। चाहे मेरी लाइफ में हैप्पीनेस हो नहीं हो या जो भी है, बट हाँ इतना बोल सकती हूँ कि मैं अपनी पेनफुल मेमोरीज से मॉम की निकल चुकी हूँ। मैं अब सिर्फ फोकस करती हूँ अपने वर्क पर, सिंसियर होकर अपनी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर। एंड जो मैंने चैनल स्टार्ट करा है शेप लाइफ विद नेहा के नाम से यूट्यूब पर, मुझे पूरा यकीन है, अभी मैं बिगनर हूँ बट मुझे पूरा यकीन है कि विद पैसेज ऑफ टाइम मुझे यहाँ पर भी सक्सेस मिलेगा। और मुझे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है कि कोई इसके लिए मुझे सपोर्ट करे,
मुझे सपोर्ट किसी का कुछ नहीं चाहिए। मैं अपने बिहाफ़ पर मुझसे जितना होगा, मैं जितना मैनेज कर पाऊँगी, मैं करूँगी। तो गाइज़ इस तरह से आज नौमी तिथि थी एंड श्राद्ध है मेरी मदर का, एंड मैं इसको बहुत अच्छे से करूँगी, जिसके लिए कि अभी मैं फूड स्टफ्स प्रिपेयर कर रही थी, अपनी किचन में थी। तो अगर आपको मेरा आज का ये व्लॉग अच्छा लगता है, जिसमें कि मैंने आपको बताया कि मैं फूड स्टफ्स में क्या क्या प्रिपेयर कर रही थी एंड कुछ अपनी फीलिंग्स भी आप लोगों के साथ मैंने शेयर करी हैं, अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप मेरे इस व्लॉग को लाइकिंग दे दीजिएगा एंड इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा। एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल बिल्कुल भी ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय।